नमस्ते। बिल्ड विद शुभम के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कमेंट्स की, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में हम जो भी कोड लिखेंगे वो सभी कोड फाइल्स आपको इस रिपॉजिटरी पे मिल जाएगा। इस रिपॉजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाओ, उस पर क्लिक करो, फिर आप इस रिपो पे आ जाओगे और यहाँ पे आने के बाद आप इस source/main/kotlin पे क्लिक कर सकते हो और इसी फोल्डर के अंदर हमारा सारा का सारा कोड फाइल है। ये सभी फाइल्स हमने पिछले लेसन्स में बनाया था, तो आप इस पर क्लिक करके उस कोड को व्यू कर सकते हो। और आप गिटहब पे जब आ ही गए हो तो आप मेरे इस प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। सो चलिए अब बात करते हैं कमेंट्स की। सो कमेंट क्या होता है और हम उसे क्यों यूज़ करते हैं? कमेंट्स वैसे नोट्स होते हैं जो कि एक डेवलपर दूसरे डेवलपर के लिए या फिर खुद के लिए ही छोड़ता है कोड में। उसको हमारा कंपाइलर इग्नोर करता है, वो कमेंट्स को हमारा कंपाइलर इग्नोर करता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो हमारे आउटपुट में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर कोई कमेंट क्यों लिखता है, कमेंट हम क्यों लिखें। मान लीजिए कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, आपने एक ऐप बनाया और उसमें आपने लगभग 2-4 हज़ार लाइन की कोडिंग करी है। अगर आप उसी कोड को 6 महीने बाद आकर के पढ़ोगे तो वो कोड आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। उसी के लिए डेवलपर्स अपने कोड में कमेंट्स लिखते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आप अपने लिए या फिर किसी दूसरे डेवलपर के लिए उसमें आप नोट्स छोड़ सकते हो, उसमें आप कमेंट छोड़ सकते हो कि आपने ये प्रोग्राम कैसे लिया, ये फंक्शन क्या काम करता है, इस वेरिएबल का क्या काम होगा। आप वहाँ पे खुद के लिए नोट्स छोड़ सकते हो, खुद के लिए मैसेजेस छोड़ सकते हो, जिससे कि आपको कोड को समझने में आसानी होगी। कमेंट्स वैसे नोट्स होते हैं जो डेवलपर खुद के लिए या फिर किसी दूसरे के लिए छोड़ता है अपने कोड में। उसका आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कंपाइलर उसे इग्नोर करता है कंप्लीटली, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, अब चलिए सीखते हैं कि हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा लाइन नंबर 2 पे और मैं एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखूँगा। और कमेंट लिखने के लिए आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना होगा। सो आप टाइप करो डबल फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद आप यहाँ पे इस लाइन पे अपना कमेंट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ हाउ वी क्रिएट ए वेरिएबल। ओके, सो ये है मेरा कमेंट और इस कमेंट को पढ़ने के बाद कोई भी समझ सकता है कि यहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे हैं और हम ऐसे वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने लिए कुछ नोट्स छोड़ रहे हैं और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपके लिए नोट्स छोड़ रहा हूँ कि जब आप इस फाइल को गिटहब पे देखो तो आपको समझ में आए कि ओके, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाना सीख रहे थे। ओके, अब यहाँ पे आकर के मैं एक दूसरा कमेंट छोड़ूंगा इस वाइल के ऊपर और यहाँ पे मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा एक कमेंट के लिए और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज़ हाउ वी क्रिएट ए इम्यूटेबल वेरिएबल। सो यहाँ पे मैंने एक और कमेंट छोड़ दिया आपके लिए, एक और नोट छोड़ दिया आपके लिए। और जब आप इस कोड फाइल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम वैल कीवर्ड का यूज़ करके एक इम्यूटेबल वेरिएबल बनाते हैं। सो ये था हमारा कमेंट। बहुत ही अच्छा होता है कमेंट लिखना। अगर आप एक अच्छा कोड लिख रहे हो तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालो, जिससे कि आपको या फिर किसी दूसरे डेवलपर के लिए उस कोड को लिखना बहुत ही आसान हो जाए। ये हमारे कोड को बहुत ही ज़्यादा रीडेबल बनाता है। और इस कमेंट को हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, क्योंकि ये कमेंट हम सिर्फ सिंगल लाइन पे लिख रहे हैं। अगर हम एंटर प्रेस करके यहाँ पे कुछ लिखे तो इसे कमेंट नहीं समझा जाएगा, इसे हम सिंगल लाइन कमेंट इसलिए बोलते हैं। अब चलिए सीखते हैं मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए मैं सबसे पहले ऊपर जाऊँगा, आप कहीं पर भी लिख सकते हो बट मैं ऊपर आना चाहता हूँ। और मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए आप एक फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हो और उसके बाद आप एक एस्ट्रिक साइन का यूज़ करते हो, इसे आप मल्टीप्लाई साइन भी बोल सकते हो। और इसके बाद मैं प्रेस करूँगा एंटर और देखोगे कि मेरा जो क्लोजिंग मल्टी लाइन कमेंट का होता है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। किसी भी मल्टी लाइन कमेंट को क्लोज करने के लिए आपको एक एस्ट्रिक का साइन पहले देना होगा और उसके बाद आपको एक फॉरवर्ड स्लैश देना होगा और इसके अंदर आप जितना चाहे उतना कमेंट लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा चैनल नेम और यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। सो चैनल नेम बिल्ड विद शुभम। और यहाँ पे इस दूसरे लाइन में मैं लिख दूँगा दिस कोर्स इज़ अबाउट कॉटलिन और यहाँ पे मैं एंटर करके मैं और भी कमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि हेलो या फिर कुछ और भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो ये था हमारा मल्टी लाइन कमेंट। इसके लिए हम एक फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, इसको ओपन करने के लिए और इसको क्लोज करने के लिए एस्ट्रिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश का। सो ये था हमारा आज का लेसन, बहुत ही छोटा सा था जिसमें हमने सीखा कमेंट्स के बारे में। सो इस लेसन के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अब अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय।